Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये कार, मोटरसाइकिल और इंजन बनाने वाली जर्मन कंपनी BMW के बारे में, जो आज से करीब 101 साल पहले अस्तित्व में आई थी। और इस कार कंपनी को आमतौर पर महंगी लग्जरी कारों के लिए जाना जाता है। साथ ही यह कंपनी रोल्स रॉयस और मिनी ब्रांड की कारें भी बनाती है। अब तक तो हमने BMW की सफलता की बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सफर इस कंपनी के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। BMW उन प्रसिद्ध कंपनियों में शामिल है जिनको वर्ल्ड वॉर के समय मोटरसाइकिल और कार बनाने पर रोक लगा दी गई थी, और उस वक्त इस कंपनी ने साइकिल और किचन के सामान जैसी बहुत सारी चीजें बनाई और एक समय खुद बिकने की कगार पर खड़ी इस कंपनी ने आगे चलकर रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को भी खरीदा। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर BMW का अभी तक का यह उतार चढ़ाव वाला सफर कैसा रहा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 24 सितंबर 1882 से, जब कार्ल फ्रेडरिच रैप का जन्म हुआ। आगे चलकर वे मैकेनिकल इंजीनियर बने और फिर 1918 में उन्होंने रैप मोटर एंड वर्क GmbH नाम की एक कंपनी खोली, जिस कंपनी में मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट और वाहनों के इंजन बनाए जाते थे। कुछ सालों के बाद पहला वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया और उस समय एयर इंजन की डिमांड काफी बढ़ गई थी। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने 7 मार्च 1916 को 2 कंपनियों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने बावेरियन मोटर वर्क्स रखा, और इसी को हम शॉर्ट में BMW के नाम से जानते हैं। BMW का पहला प्रोडक्ट BMW 3A नाम का एक एयरक्राफ्ट इंजन था, जिसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि यह मिलिट्री को काफी पसंद आया और BMW को उनके द्वारा एक बड़ा ऑर्डर भी मिल गया। लेकिन 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि BMW को एरो इंजन्स बनाना बंद करना पड़ा। इसीलिए BMW ने खेतों में यूज किए जाने वाले पंप, बस और ट्रैक्टर के इंजन जैसी बहुत सारी चीजें बनाना शुरू की। 1923 में BMW ने मोटरसाइकिल बनाना भी शुरू कर दिया और इस कंपनी का पहला सफल मोटरसाइकिल मॉडल R32 रहा था। 1928 में BMW ने ऑटोमोबाइल वर्क एशियनच नाम की कंपनी को खरीदकर कार का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया और इस कंपनी की पहली कार BMW 315 लॉन्च की गई। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में कंपनी ने फिर से एरो इंजन्स बनाने की शुरुआत की, लेकिन इसी बीच उनके कई फैक्ट्रीज पर बमबारी की गई और कुछ को तो सोवियत सरकार ने जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, उनके कंपनी के ऊपर मोटरसाइकिल और कार बनाने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद हार न मानते हुए उन्होंने किचन का सामान और साइकिल जैसी बहुत सारी चीजें बनाना शुरू की। हालांकि 1947 में BMW ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल बनाने का परमिशन हासिल कर लिया और 1948 में R24 मॉडल का एक मोटरसाइकिल लॉन्च किया। हालांकि कार बनाने पर अब भी बैन लगा हुआ था, लेकिन 1951 में यह बैन भी हटा दिया गया और फिर BMW की कार 501 लॉन्च की गई। लेकिन BMW की कार बहुत ही महंगी थी, जिस वजह से 1954 तक BMW की कमाई का मुख्य जरिया मोटरसाइकिल ही रहा। हालांकि अपनी प्रॉफिट में कमी करने के बाद 1955 में BMW ने कुल 10,000 कार की सेलिंग की थी, लेकिन उन्हें इस स्ट्रेटेजी से घाटा हो रहा था और 1960 में आते आते BMW बिकने की कगार पर आ गई थी। लेकिन 1961 में BMW की 1500 मॉडल लॉन्च की गई, जो कंपनी को बचाने में बहुत मददगार साबित हुई और इसे स्पोर्ट्स कार के तौर पर लोगों ने खूब पसंद किया। आगे भी कंपनी ने कार के बहुत सारे अच्छे मॉडल लाए, जिसे कि लोगों ने खरीदना पसंद किया और इस तरह से इस कंपनी ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। आगे चलकर BMW ने रोवर ग्रुप को खरीद लिया, जिसमें उस समय लैंड रोवर भी शामिल थी। हालांकि यह डील BMW के लिए नुकसान भरा रहा और फिर आगे चलकर BMW ने इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के लोगो और नाम को खरीद लिया और फिर 2003 में रोल्स रॉयस के पुनर्गठन के बाद BMW ने ओनरशिप में रोल्स रॉयस फैंटम रिलीज किया और फिर 2004 में होंडा, कावासाकी, यामाहा और सुजुकी की खूबियों को ध्यान में रखते हुए BMW ने K1200S मॉडल का एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च किया और फिर 2011 में इलेक्ट्रिक कार की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए BMW की सब ब्रांड BMW i बनाई गई और 2016 तक BMW की i3 मॉडल की 50,000 कारें बेची जा चुकी हैं, जो कि ग्लोबल सेल्स के मामले में यह बहुत बड़ी बात थी। तो ये थी BMW की कहानी, जिसका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन ये जान लीजिए जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।